हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई बातचीत करने के लिए आया हूं। यानी आप ऐसा कह लीजिए कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, ये मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहा हूं, आपको कोई जानकारी देने के लिए कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप सबको पता है कोविड की वजह से कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद है और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट की क्लासें बाधित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में साइंस गुरुकुल परिवार ने कई महीने पहले एक निर्णय लिया था कि 12th क्लास को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो हमारी तरफ से 12th क्लास की ऑनलाइन क्लासें चल रही है। इसके साथ साथ और भी स्कूलों के बच्चों को बेनिफिट हो सके, इसलिए हमने YouTube क्लास भी स्टार्ट की। अब स्टूडेंट्स, हुआ यह है कि 12th कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अभी 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और साइंस गुरुकुल परिवार ने दोबारा से एक डिसीजन लिया है कि 11th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए और साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरा ये YouTube चैनल है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको नीचे एक साइड कोने पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, रेड बटन, रेड कलर में, उससे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक घंटे का निशान दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा, उससे आप दबाइए। फिर आपके पास कोई भी वीडियो अगर मेरे द्वारा डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर के द्वारा कोई वीडियो डाली गई है और उस वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय की तरफ से और भी सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनके लिंक भी आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आप सभी क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो 10th क्लास के अंदर जिन भी बच्चों ने बोर्ड क्रॉस किया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, चाहे वो हिंदी मीडियम का है चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है। स्टूडेंट्स देखिए, पहली स्थिति तो ये थी हमारे पास कि हमारे 10th में कितने मार्क्स आएंगे, हमारी क्या परसेंटेज बनेगी, हमें क्या होगा, वो चीज अब क्लियर हो चुकी है। आप सभी ने चाहे कम अंक हासिल किए हैं या ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसने जैसी मेहनत की है वैसे अंक हासिल कर लिए गए। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी खुद की कोई तकनीकी कमी हो जाती है या फिर कॉपी ठीक से नहीं चेक हो पाती है। बहुत सारे इशू ऐसे हो जाते हैं या परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाए होंगे। तो वो निराश नहीं हो और वो सोचे कि हमें ये जो नया साल मिला है इसमें अच्छी मेहनत करें। लेकिन इससे पहले आपके सामने एक समस्या आ गई होगी
जैसे आपने 10th पास की तो सबसे पहले आपके जहन में आया होगा क्या सब्जेक्ट लें, कौन सी स्कूल में जाएं, कहाँ कोचिंग करें, ये सब चीज़ें जहन में आती हैं। स्टूडेंट्स, आपकी सफलता की दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही संस्था का चुनाव जहां आपको अनुभवी अध्यापक मिल सके, दूसरा अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे के मार्क्स किसी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट अंदर से है साइंस में, या मार्क्स किसी साइंस में अच्छे आ गए या इंटरेस्ट है हिंदी में, लेकिन घर वालों के कहने पर या आस पड़ोस के लोगों के सुनने पर हम भेड़ चाल चल देते हैं और हम ऐसे सब्जेक्ट में फंस जाते हैं जहां हमें दिक्कत होती है। आगे करियर का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, पहली बात, एक तो मेरी आप लोगों को ये सलाह रहेगी कि आज का जो तकनीकी युग है इसमें साइंस बहुत जरूरी है, तो आपको साइंस को चुनना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको उसमें दबाव नहीं डाल सकता या ऐसी कोई और अनगढ़ चीजें नहीं बता सकता। अब हमारे जहन में ये आता है कि हम साइंस लेना है, कुछ बच्चों ने डिसाइड भी कर लिया होगा कि हमें साइंस लेना है। और जब हमारे सामने ये बात आती है कि हमें साइंस चुनना है, तो 10th जो बच्चे पास किए हैं उन्हें ये नहीं पता है भाई हमें कौन कौन सी जगह जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस के बारे में सोच रहे हैं तो जनरली आप 3 जगह जाएंगे नॉर्मल तरीके से। एक आप कृषि विज्ञान ले सकते हैं, एक आप जीव विज्ञान चुन सकते हैं, और एक आप मैथमेटिक्स को चुन सकते हैं। अब जिस सब्जेक्ट से मैं रिलेट करता हूं उसके आधार पर मैं बात करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने या तो मैथमेटिक्स लेने की सोच रखी है या आपने बायोलॉजी लेने की सोच रखी है। अब एक सब्जेक्ट के नाम तो पता है आप लोगों को, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो चीज देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप मैथमेटिक्स को चुनते हैं, चाहे आप जीव विज्ञान को चुनते हैं यानी बायोलॉजी को चुनते हैं, आपको दोनों ही में अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी यानी ये तो पढ़ने पड़ेंगे, कंपलसरी है। इसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। एक आपका सब्जेक्ट रहेगा रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, और एक आपका सब्जेक्ट रहेगा भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। यानी मैंने आपसे क्या कहा है, चाहे आप मैथमेटिक्स लेते हैं चाहे आप बायोलॉजी लेते हैं, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो फिर क्या हमारे 4 ही सब्जेक्ट के पेपर होंगे? नहीं, 5 के होंगे। 4 सब्जेक्ट हमारे ये हो गए। अब अगर आप मैथमेटिक्स को चुनते हैं तो आपका 5वां सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स हो जाएगा, और अगर आप जीव विज्ञान को चुनते हैं तो फिर आपका मैथमेटिक्स हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति के अनुसार और सब्जेक्ट के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नीट करना है यानी एमबीबीएस करना है या आईआईटी करना है तो फिर ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी कर रहे हैं। यानी एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस आपके पास आ रहा है। आपका इंटरेस्ट किस में है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपने आस पड़ोस के टीचर से पूछिए। आप हमारे विद्यालय भी आ सकते हैं, साइंस गुरुकुल के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों से कांटेक्ट आप कर सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अंदर से देखिए हमें क्या चीज इंटरेस्ट ज्यादा करती है वो आप चुनिए।
अब इसी चीज के लिए मैं आपकी मदद करने के लिए ये इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूं। स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो सब्जेक्ट, चाहे आप मैथमेटिक्स को चुनते हैं चाहे आप बायो को चुनते हैं, दोनों कंडीशन में आपको फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। और मेरे इस YouTube चैनल पर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। अब जिन बच्चों ने 10 क्रॉस किया है उनको ज्यादातर को ये नहीं पता होगा कि फिजिक्स होती क्या है, इसमें क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, मैं थोड़ा बता देता हूं ये सब्जेक्ट क्या है। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा है, लेकिन साइंस का एक हिस्सा है ये। तो वो कौन सा हिस्सा है मैं बता देता हूं आपको। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने बल पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में भी आपने बल पढ़ा होगा, गति पढ़ा होगा, गति के समीकरण पढ़े होंगे, घर्षण पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने 10th क्लास में विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा होगा, प्रकाश पढ़ा होगा, चुंबक वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ये जो चैप्टर हैं हमारे, ये चैप्टर हमारे इस भौतिक विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे इन चैप्टरों के नाम लिए जाते हैं तो बच्चों के दिमाग में होता है टफ होता है, ये तो यार ये तो हार्ड थे। नहीं स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो टीचर है वो आपको किस तरीके से टैकल कर रहा है, आपको कैसे क्रिएटिव करके। अगर आप इन चीजों को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और हां, चाहे नीट करें चाहे IIT करें, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि सब सब्जेक्ट बहुत बराबर के हैं, बराबर मार्क्स के होते हैं, सारी चीजें बराबर हैं, लेकिन फिर भी आपको बाद में पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग कैसे होगा आपके लिए। देखिए, आप सोचिए, आपके दरवाजे का जो हैंडल है वो एक साइड में क्यों लगा होता है? जहां से हमने दरवाजे को उससे दूर क्यों लगा होता है, पास क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा कभी छत से पानी गिरते हुए, या आपने हाथ में पानी ले रखा है, फिर वो जैसे नीचे गिरेगा तो बूंद बनकर गिरता है, यानी गोल बनकर गिरता है। ऐसा क्यों? नाई के पास जो फवारा होता है जिसे हम कणित्र बोलते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, वो कैसे वर्क करता है? आप डीओ या परफ्यूम लाते हो, कैसे वर्क करता है? साइकिल में ताड़ियां क्यों लगाई जाती हैं? साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों बनता है? आपने बचपन में चलाए होंगे। या फिर रेल की जो पटरियां हैं वो आई आकार की क्यों बनती हैं? प्लेन कि ऐसे क्या है? या फिर आपने क्रिकेट खेला होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेटर हैं, हरभजन सिंह हैं, अनिल कुंबले हैं। इनकी गेंद जैसे टिप्पा खाती है उसके बाद टर्न होती है बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा। ऐसा क्यों होता है? वो वक्रीय पथ पर क्यों चलती है? इस प्रकार से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लासें बेसिक बनाऊंगा, जिससे आपको सब्जेक्ट समझने में आसानी हो, साथ साथ आपको साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट हो, और साथ साथ आपको पता चले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेरी यही इंफॉर्मेशन थी कि साइंस गुरुकुल की तरफ से 11th क्लास स्टार्ट कर दी गई है, और आपको अगर कंटिन्यू ज्वाइन करना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर हमारे स्कूल आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैं जो भी वीडियो आपको बनाऊंगा उस वीडियो में आपको कोई ना कोई नई नई चीजें मिलेंगी जो सिलेबस से टच करेंगे। उसके बाद आपको सिलेबस कंटिन्यू करा दिया जाएगा ताकि आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं
हमने स्कूल की तरफ से ग्रुप तैयार किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा, बच्चा जो है वीडियो देख करके नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हमारे स्कूल के ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप लोगों को हमारे द्वारा, जैसे फिजिक्स में मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप उसमें क्या होगा कि पहले हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे, यानी नोट्स देंगे, उनको आप नोट करेंगे। उसके बाद आपको उसी टॉपिक की वीडियो डाली जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो आप आसानी से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। और अगर आप उस ग्रुप से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर आपको सिर्फ वीडियो से इसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खुद भी उत्सुक हूं और आपको भी उत्सुक करना चाहूँगा कि आप साइंस ज्वाइन करें और इस तकनीकी युग में कुछ नया करने की कोशिश करें, क्रिएटिव करने की कोशिश करें। अब अगली क्लास में मिलेंगे फिजिक्स की इंफॉर्मेशन के साथ, नई नई टॉपिक के साथ, नए नए तरीकों के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीकों के साथ आपको हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद। और हाँ, अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कहाँ से करना है, वीडियो में नीचे आप देख रहे होंगे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है, उससे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।